जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में। दूसरा प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रत्यय। मोटी मोटी डेफिनेशन इसकी ये है, उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं। बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में आपका उपसर्ग हो जाएगा प्र। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा ठीक। प्रति उत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उत्पन्नमति शब्द में आपका उपसर्ग हो जाएगा प्रति। प्रत्यय और उपसर्ग में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस उपसर्ग और प्रत्यय का चयन आप कर रहे हैं उससे बचा हुआ जो शब्द है, क्या अपने आप में एक वो पूर्ण शब्द है या नहीं। यदि वो पूर्ण शब्द नहीं है तो समझो आपने प्रत्यय और उपसर्ग का चयन गलत किया है। ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। जैसा कि इस प्रति उत्पन्नमति शब्द में है, उत्पन्न क्या अपने आप में पूर्ण वर्ड है और प्रति इसमें लगा हुआ है उपसर्ग, इसलिए आप इसे आराम से ढूंढ पाए कि प्रति इसमें उपसर्ग हो गया। जैसे ऊपर है प्र, खयात अपने आप में एक पूर्ण वर्ड है और प्र इसका हो गया उपसर्ग। ये खास तौर से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 की ओर। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन का मतलब क्या होता है? जाना। आगमन का मतलब हो जाएगा आना, तो ये विपरीत हो जाएगा, आना जाना विपरीत हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया बी। निर्वासित में प्रत्यय है निर्वासित, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। जब आप इन प्रश्नों को धीरे धीरे पढ़ने लगोगे और जैसे आपके कंठस्थ होने लगेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये हलवा है। बिल्कुल धीरे धीरे आपको सब पता लगने लग जाएगा कि कहाँ। वैसे हिंदी इतनी साधारण लैंग्वेज भी नहीं है और इतनी टफ भी नहीं है, आराम से ये समझ में आया। हम तो हिंदी भाषी है तो हमको जल्दी समझ में आती है। जैसे निर्वासित शब्द है, ये गमन, ये साधारणतः आम बोलचाल में आते नहीं हैं, लेकिन आप इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे लगेगा, अच्छा लगेगा आपको ये हिंदी। बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर, 7 की ओर सॉरी। प्रश्न संख्या 7 है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक में कौन सा है? अक। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अच्छा, यदि किसी शब्द के अंत में यदि आप आ लगा देते हैं तो उसका स्त्रीवाचक बन जाता है। जैसे अनुज, अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा भाई, और अनुजा क्या हो जाएगी? छोटी बहन। तो इसका कौन सा स्त्रीवाचक बन जाएगा? क्या लगाने से? आ लगाने से इसका स्त्रीवाचक बन जाएगा। बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 की ओर। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? शुद्ध का मतलब होता है पुत्र और सुता हो जाएगा पुत्री, तो क्या जोड़ेंगे आप? आ। जैसा अभी मैंने पहले बताया कि यदि किसी शब्द के अंत में आ जोड़ जाते हैं, आ जोड़ देते हैं तो उसका मतलब स्त्रीवाचक हो जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, एस स्पर्श का मतलब होता है नहीं छूना या दूर रहना किसी से, और स्पर्श का मतलब होता है छूना। शब्द को स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? स्पर्श मतलब छूना और ना छूने का मतलब क्या हो जाएगा? ए लगा दो इसके आगे, स्पर्श हो जाएगा, इसका विलोम बन जाएगा ये। बढ़ते हैं अपने प्रश्न, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग तो एकदम हो जाएगा कूल, अपना में एक पूर्ण वर्ड होएगा, प्रति इसका हो जाएगा आपका उपसर्ग प्रति। ऑप्शन डी। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? आचार का मतलब होता है व्यवहार और अत्याचार का मतलब हो जाएगा जुल्म, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा में आवा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, चढ़ावा, चढ़ आवा, भूल आवा। लावा अपने आप में एक पूर्ण वर्ड है, ना इसमें कोई प्रत्यय है और ना ही कोई उपसर्ग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा लावा, ऑप्शन सी। निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? अच्छा, कृदंत प्रत्यय वे होते हैं जो वर्ब में लगते हैं, वर्ब मतलब क्रिया में लगते हैं, और तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव में जुड़ते हैं, मतलब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं। और कृदंत प्रत्ययों की संख्या जो होती है 28 होती है,
और तद्धित प्रत्ययों की संख्या होती है 50। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रंगीला नाउन है, रंग क्या है? नाउन है। दूध नाउन है। कृपा नाउन है। बिकाऊ इसमें क्या हो जाएगा? वर्ब। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? कौन सा नहीं है? लोग समूहवाचक है, गण समूहवाचक है, वर्ग समूहवाचक है। इसमें एक ही बच रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस, सॉरी, ये तो ऐसी है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंस चलती है, वो अलग बात है। प्रेस प्रेस एक एजेंसी होती है, ये कोई ये समूहवाचक नहीं होता, मतलब ये समूहवाचक नहीं है। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? अव्यवस्था लगा दो, लगा दोगे तो इसका मतलब विपरीत हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये आपको बताना है। विकल, अलग, पुलक। ये अपना में एक पूर्ण वर्ड है ना, इसमें किसी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल धनिक में केवल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ये आपको वैसे ही पढ़ने जाए, जादूगर, गर इसमें क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, केवल इसमें ये पता पहले ही लग गया पता। उपकार ही एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग है, बाकी किसी में इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये सब गलत है, केवल ऑप्शन ए सही है हमारा। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनुवाद में हो जाएगा अनु। प्रश्न संख्या 21 है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? आपका हो जाएगा निर। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या, कृत प्रत्ययों की संख्या अभी मैंने बताई थी आपको, कृत प्रत्ययों की संख्या 28। और तद्धित प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तद्धित प्रत्ययों की संख्या हो जाएगी हमारी 50। प्रश्न संख्या 23, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं क्रिया के साथ, और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो होते हैं संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? जैसे कि दैविक, सामाजिक, भौमिक। केवल पक्षिक ही है जो इक लगने से नहीं बना है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। अच्छा, पाक्षिक होता है, पाक्षिक होता है एक, पाक्षिक में इक लगता है, पाक्षिक में इक प्रत्यय है, लेकिन पक्षिक में कोई प्रत्यय नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी में हो जाएगा बे, ऑप्शन इसका ए ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से को उपसर्ग रहित शब्द है। विदेश में बी हो जाएगा, सुयोग में सु हो जाएगा, अत्यधिक में अति हो जाएगा। केवल ऑप्शन डी ही ऐसा है जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भाप शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? भाप शब्द में आब लगा हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु में हो जाएगा चिर, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। धुंधला में हो जाएगा धुंध, धुंध मतलब एक पूर्ण वर्ड है, तो ला इसमें हो गया प्रत्यय। धुंध हो गया एक अलग अपने आप में पूर्ण वर्ड, और इसमें प्रत्यय पूछा है तो ला हो जाएगा इसमें प्रत्यय। इस तरह से इस तरह से अगर आप पढ़ोगे और ध्यान रखोगे, एक पूर्ण शब्द बनाओगे, तो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है तो कौन सा है प्रत्यय। अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 31, दोषहर्ता में प्रयुक्त, दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोषहर्ता में प्रत्यय कौन सा है? हर्ता। हर्ता क्या होता है? नाश करने वाला, हरने वाला। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ये वैसे ही पता चल रहा है पढ़ने से। ओढ़ना, ओढ़ना में कोई उपसर्ग है ही नहीं। बाकी इसमें है अप, इसमें है पराजय, परा, इसमें है, इसमें है पर, इसमें है पर केवल, इसमें हो जाएगा प्र। तो इसका ऑप्शन हमसे पूछा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना में कोई उपसर्ग है ही नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर।
संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार में हो गया सम, इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस कार होता है। सम प्लस कार अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस कार, तब हो जाता है इसका संस्कार। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए है इसका। घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? घुमक्कड़ में हुआ है। घूमना क्या होता है? घूमना मतलब एक पूर्णता वर्ड है घूमना, अक्कड़ हो जाएगा इसमें प्रत्यय इसका सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35। अच्छा, हमने 34 पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 34 हमने पढ़ लिया है। प्रश्न संख्या 35 और लास्ट प्रश्न है आज का ये। दड़ियल, दड़ियल शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? दड़ियल का मतलब है ईयल, दड़ ईयल, ईयल का प्रयोग हुआ है। और आपको एक कमेंट में बताना है कि कम्युनिज्म और बुद्धिज्म में कौन सा प्रत्यय है, इसमें किस किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये आपको कमेंट में बताना है। कम्युनिज्म एवं बुद्धिज्म। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।